बहुत अफसोस हुआ मुझे इस वक्त अफसोस, बड़ा कीमती शेर मैंने ये सब इंतखाब किया था कि मैं चाहता ये था कि सारे लोग बोलते, मगर अफसोस हुआ मुझे शेर, आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। आप शेर समझते हैं इसलिए अच्छे शेर का इंतखाब मैं खुद करता हूँ। आपको नसरी शेर की तशरीह करने का मैं आदी नहीं हूँ, आप हजरात इस बात को जानते होंगे। और खासतौर से ऐसी सरजमीन पर जहाँ शेर पर दाद दी जाए, ऐसी सरजमीन पर शेर की तशरीह करना मैं कतई गलत समझता हूँ। अब मैं एक सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी शेर पढ़ना है, उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी है। उलमा इकराम की मौजूदगी में सिलसिले का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। देखना यह है कि किस हद तक पहुंचता है ये शेर। क्या कोई खैस पाए सरापा हुसैन का, सूरज को भी मिला नहीं साया हुसैन का। जितने लोग खामोश हैं वो जाकर लोग देख लीजिएगा, जो लोग शेर समझ जाए उनसे गुजारिश है कि बोल उठेंगे। इंसान क्या, इन्हें तो फरिश्ते न छू सके, फितरूस ने मस किया भी तो झूला हुसैन का। कि मख्तल में क्यों न जाते पुराने लिबास में, मकसद कोई नया तो नहीं था हुसैन का। क्या कोई खेस पाए सरापा हुसैन का, सूरज को भी मिला नहीं साया हुसैन का। इंसान क्या, इन्हें तो फरिश्ते न छू सके, फितरूस ने मत किया भी तो झूला हुसैन का। फितरूस ने मत किया भी, इतने कीमती शेर पे खामोश होकर मुझे अफसोस हुआ। फितरूस ने मत किया भी तो झूला हुसैन का। कि मक्तल में क्यों न जाते पुराने लिबास में, मकसद कोई नया तो नहीं था हुसैन का, मकसद कोई नया तो नहीं था हुसैन का। फिर एक बार मैं कीमती शेर का इंतखाब कर रहा हूँ। फैज धामपुरी ने जनाब ज़ैनब के ऊपर गुफ्तगू की थी, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर अच्छे शेर सुनाए थे, आपने दादो तहसीन से नवाजा था। मुझे नहीं मालूम कि मैंने गुजरात की सरजमीन पर इन मिसरों का इंतखाब किया है कि नहीं किया है, मुझे नहीं मालूम। अगर किसी सीडी के जरिए, किसी ऑडियो कैसेट के जरिए, किसी वीडियो कैसेट के जरिए आप तक बात आ गई हो तो मुझे उसका एहसास मत होने दीजिएगा, बल्कि ये सोच के बोलिएगा कि मैं आपसे डायरेक्ट मुखातब हूँ इस वक्त। क्योंकि मैदान में क्यों न जाते पुराने लिबास में, मकसद कोई नया तो नहीं था हुसैन का। जनाब ज़ैनब के हवाले से गुफ्तगू मक्का हासिल कर रहा हूँ, उलमा इकराम की खिदमत में नज़र कर रहा हूँ। अगर डाइस से मुझे दुआ मिल गई तो मेरी आपकी मेहनत कामयाब है। कि जनाब ज़ैनब के हवाले से, जनाब ज़ैनब के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि है अर्शो फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का। अगर नहीं बोलेंगे तो जिम्मेदारी आपकी है। कर रहा हूँ शकील अहसन शब्दी कमी से पूरी तवज्जो एक एक फर्क की मौजूदगी में कि है मतलब पूरी खास तवज्जो के साथ लफ्जों का लुत्फ लीजिएगा। है अर्शो फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का, कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का। ऊंचा मकाम ज़ैनब का, कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का। मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे यह गौर किया कि ये मतलब पढ़ने के बाद, इसके बाद तो जो मिसरा पढ़ रहा हूँ, शेर नहीं बल्कि मिसरा पढ़ रहा हूँ, उस पर लोग खामोश रहते हैं। न जाने क्या वजह है, उर्दू के लफ्ज नहीं समझते, इसके पीछे क्या वजह मैं नहीं जानता। लेकिन अगर बात आप तक पहुंच जाए तो अपनी आवाजें बुलंद करके बताइएगा कि आप बेदार हैं और अगले शहर को सुनने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई लफ्ज समझ में ना आए तो इस वक्त बोल उठिएगा, बाद में मौलाना से पूछ लीजिएगा। मैं शेर पेश कर रहा हूँ। है अर्श फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का, अली है अर्श फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का कि उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत, उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत। आए ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का। यारी बोला
पैगाम शुरू करता हूँ। अगर आप ऐसे सुनते रहे तो मैं इतनी मेहनत न करूँ। शेर अर्ज कर रहा हूँ, हर फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का, हर फर्श से भैया यानी मौला हैदर वाला कह के मुझसे इसरार कर रहे हो मैं दोबारा पढ़ूं और अपनी अपनी बातें शुरू कर रहे हो। अपनी अपनी बातें बंद करो। बहुत अच्छा शेर पेश करने जा रहा हूँ। हर फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का, कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का, उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत। अली ने सोचा आखिरी शेर, अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का कि हुसैन हुसैन डूब गया अपने खून में ये कहकर जहां तलक था मेरा अब है काम ज़ैनब का। फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का, कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का, उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत। अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का, अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का। हुसैन डूब गया अपने खून में ये कहकर जहां तलक था मेरा अब है काम ज़ैनब का, जहां तलक था मेरा अब है काम ज़ैनब का। कि कुरान और अहले बैत बदलते ज़बान नहीं। कुरान और अहले बैत जनाब ज़ैनब के मौजूद से गुफ्तगू कर रहा हूं। बस आखिरी 4 मिसरे ज़हमत तमाम करो। एक अच्छा शायर, एक अच्छा तरन्नुम, एक अच्छी आवाज, एक अच्छी फिक्र, एक अच्छा ख्याल, एक अच्छा अंदाज, एक अच्छे मिसरे, एक अच्छी लफ्ज़े, एक अच्छे कतार, एक अच्छे मनकावत आप तक पहुंचाने के लिए, एक आइंदा शायर को सुनने के लिए आप आमादा हो जाइए। मैं शेर अर्ज कर रहा हूं कि अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का, उसे बढ़ाना थी कूफे में बाप की ज़ीनत। अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का। जनाब ज़ैनब के मौजूद से गुफ्तगू कर रहा हूं कि कुरान और अहले बैत बदलते ज़बान नहीं। कुरान और अहले बैत बदलते ज़बान नहीं। लफ्ज़ों का लुत्फ़ लीजिएगा। कुरान और अहले बैत बदलते ज़बान नहीं। ज़ेरो ज़बर का फर्क यहाँ से वहां नहीं। कहाँ बैठे हुए आप कैसे सुन रहे हैं? बड़ा कीमती शेर पेश करने जा रहा हूं प्रोफेसर रहीनुल हसन के मिसरे। कुरान और अहले बैत बदलते ज़बान नहीं। ज़ेरो ज़बर का फर्क यहाँ से वहां नहीं। कि लूंगी क़िसास भाई का ज़ैनब है मेरा नाम। अरे दूसरे मिसरे का लुत्फ़ लीजिएगा, दूसरे मिसरे का लुत्फ़ लीजिएगा। लूंगी क़िसास भाई का ज़ैनब है मेरा नाम। पीछे हटूं तो औनो मोहम्मद की मां नहीं। लूंगी क़िसास भाई का ज़ैनब है मेरा नाम। लूंगी क़िसास भाई का ज़ैनब है मेरा नाम। पीछे हटूं तो औनो मोहम्मद की मां नहीं। पीछे हटूं तो औनो मोहम्मद की मां नहीं। अभी आपने फैज़ धामपुरी के जरिए से सुना था कि जनाब ज़ैनब ने यजीद से कहा था कि जंग के बारे में गुफ्तगू की थी फैज़ धामपुरी ने। उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं। बड़ा कीमती शेर है, लफ्जों का लुत्फ़ लीजिएगा। पीछे हटूं तो औनो मोहम्मद की मां नहीं। कि ऐ यजीद पर्दा नशीनों से जंग कर। बड़ा कीमती शेर पेश कर रहा हूं। बेवाओं की कलाई में अब चूड़ियां नहीं। बेवाओं की कलाई में अब चूड़ियां नहीं। आप हजरत आमादा हो गए, मेरी मेहनत कामयाब हो गई। आइए मैं अपनी फेरिस्त का एक और अच्छा शायर, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, हिंदुस्तान में अपनी शायरी, अपनी आवाज, अपने अंदाज का डंका बजा देने वाला हमारी फेरिस्त में एक शायर है जिसे पूरा हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बतों के साथ जनाब सिकंदर सीतापुरी कहता है। नारे सलवात से इस्तेक़बाल कीजिए जनाब सिकंदर सीतापुरी का। चार मिसरों से आगाज करें। अश्के अज़ान अपना मुक़द्दर बना दिया। समाप्त।
अश्के अज़ाने अपना मुक़द्दर बना दिया। अश्के अज़ाने अपना मुक़द्दर बना दिया। कतरा भी हम नहीं थे, समंदर बना दिया। कतरा भी हम नहीं थे, समंदर बना दिया। और तीसरा चौथा मिसरा, ये कतरा भी हम नहीं थे, समंदर बना दिया। कुछ भी नहीं था पार, मिदहत ने मुर्तजा की सिकंदर बना दिया। मिदहत ने मुर्तजा की सिकंदर बना दिया। मिदहत ने मुर्तजा की सिकंदर बना दिया। और ये चार मिसरे उलमा इकराम की मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, समात पढ़ाएंगे हज़रात जनाब अबू तालिब के हवाले से। नबी तो हुक्म खुदा से कलाम करते थे। नबी तो हुक्म खुदा से कलाम करते थे। कभी ना हटके शरीयत से काम करते थे। समझ कभी ना हटके शरीयत से काम करते थे। नौजवान हज़रात तशरीफ फरमाए। तीसरा चौथा मिसरा देखे। एक कभी ना हटके शरीयत से काम करते थे। तुम मुसलमान इतना बता दे, अगर वो काफिर थे तो फिर रसूल उन्हें क्यों सलाम करते थे। तो फिर रसूल उन्हें क्यों सलाम करते थे। तो फिर एक सलवात भेज दे बाबा बोले। मौला अब्बास के हवाले से चार मिसरे समात फरमाए। जब भी दरिया की तराई से हवा आती है, जब भी दरिया की अर्शी भाई चरण से देखिए, तराई से हवा आती है, उसकी हर मौज से खुशबूए वफा आती है। तो लेके चलो में जो गाजी ने तमाचा मारा, अभी पानी के तड़पने की सदा आती है, अभी पानी के तड़पने की सदा आती है, जब भी दरिया। और ये चांद मिसरे एक मतलब दो तीन शेर देखेंगे। बीबी ज़ैनब के हवाले से भी अर्शी भाई हाजिर कर रहे थे, देखें समर्पण मतलब। कितनी हसीन खुतबे ज़ैनब की शान है, समर्पण मतलब। कितनी हसीन खुतबे
ज़ैनब की शान है। तारीख बूढ़ी हो चुकी किस्सा जवान है, तारीख बूढ़ी हो चुकी किस्सा जवान है। और ये शेर समाप्त फरमाएं कि अहले हरम में ऐसे है ज़ैनब का मर्तबा, ज़ैनब का मर्तबा, जैसे पैगंबरों में मोहम्मद की शान है, जैसे पैगंबरों में मोहम्मद की शान है। और ये आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि मस्जिद को बाप बेटे ने मिलकर सजा दिया, मस्जिद को बाप बेटे ने मिलकर सजा दिया। शबीर है नमाज तो अकबर अज़ान है, शबीर है नमाज तो अकबर अज़ान है, अकबर अज़ान है। और एक मतलब दो तीन शेरों से मैं एक सलवार भेज दे बाबा दे बुलंद। मेरा बेगू तालिब फर्ज मतलब घर तो है अल्लाह का, पहरा अबू तालिब का है, घर तो है अल्लाह का, घर तो है अल्लाह का, पहरा अबू तालिब का है, हक परस्ती की जज़ा रास्ता अबू तालिब का है, हक परस्ती की जज़ा। और शेर हाजिर कि है अगर इतनी अदावत छोड़ दो कुरान को, है अगर इतनी अदावत, है अगर इतनी अदावत छोड़ दो कुरान को, बाए बिस्मिल्लाह हमें नुक्ता अबू तालिब का है, बाए बिस्मिल्लाह हमें नुक्ता अबू तालिब का है, बाए बिस्मिल्लाह हमें। और हासिल कलाम शराब हमें हाजिर करना समझ में कि नो के नेज़ा पर तिलावत सुन के ये बोले मलाक, नो के नेज़ा पर तिलावत सुन के ये बोले मलाक, लब तो है शबीर के लहजा अबू तालिब का है, लब तो है शबीर के लहजा अबू तालिब का है, घर तो है देखिए लोगों का आना शुरू हो गया, इसलिए कि अपनी अपनी जगह छोड़ के गए थे, फिर से फर्श महफिल पर आ रहे हैं। काश यही लोग और पहले आ गए होते तो मुझे इतने जुमले कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। जनाब अबू तालिब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। हजरात, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारी फहरिस्त के मक़ते महफिल के तौर पर जनाब
अमीर हसन आमिर साहब बारगाह मासूमीन में नजराने अकीदत पेश करने के लिए तकरीबन तैयार हैं और इंतज़ार आपका कर रहे हैं कि आप बेदार हो जाइए, उसके बाद वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब अबू तालिब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। जब जब जनाब अबू तालिब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा, इस मिसरों को पढ़ने से पहले एक बात बताऊं। एक जगह महफिल हो रही थी, 4-5 शायर अहले सुन्नत वल जमात के मौजूद थे। मैं निज़ामत कर रहा था, मैंने इन्हीं मिसरों का इंतखाब किया, लेकिन मैंने जो अपनी बिरादरी के लोग हैं यानी शियान हैदर कर्रार हैं, उन सब से ये कहा भाई आप लोग खामोश रहिएगा। मैं इन 3-4 शायर से सिर्फ मुखातिब हूँ और इनसे ये कहना चाहता हूँ कि बताइए जो मिसरे मैं पढ़ रहा हूँ वो जनाब अबू तालिब के लिए सच्चे हैं कि नहीं हैं। अगर सच्चे हैं तो बोलिए और इतनी तेज आवाज में बोलिए कि इन मजमे की दाद पर भारी पड़ जाइए, और अगर सच्चाई ना हो तो खामोश रहिए। इसलिए कि जब कहीं मुबाहिसा होता है तो आदमी पहले बातें करता है, फिर दलील पेश करता है। मुदल्लल गुफ्तगू करने के बाद जब देखता है सामने वाला बिल्कुल अपनी जिद पे अड़ा हुआ है तो सच्ची बातें बयान करके, और जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है, जाहिर है वो लोगों को तीर की तरह चुभ जाता है। फिर मैंने वही सारी गुफ्तगू की। आज मैं भावनगर में, पता नहीं याद नहीं आ रही है बातें, इसलिए कि सीडी वीडी देखने का वक्त होता नहीं है। मैं भावनगर में उन मिसरों का इंतखाब कर रहा हूँ। जो उस महफिल में हश्र हुआ वो तो मेरे सामने है, लेकिन भावनगर में क्या होगा इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ जनाब अबू तालिब के हवाले से। हुजूर सुनिएगा, मैं जनाब अबू तालिब के हवाले से कि हैदर के, मुस्तफ़ा के, हुसैन हसन के हैं। हैदर के, मुस्तफ़ा के, हुसैन हसन के हैं। हम लोग भी फकीर बड़े बागपन के हैं। नहीं, हाँ, थोड़ा सा आप आमादा हुए हैं, लेकिन तीसरे चौथे मिसरे के लिए और आमादा हो जाइए। हैदर के, मुस्तफ़ा के, कैफी संभली के मिसरे, आखिरी हद तक मुझे आवाज आनी चाहिए, आखिरी हद से। हैदर के, मुस्तफ़ा के, हुसैन हसन के हैं। हम लोग भी फकीर बड़े बागपन के हैं कि कुरान जाके तू अबू तालिब को कर सलाम। सबसे बड़े बुजुर्ग यही पंजतन के हैं। कुरान जाके तू अबू तालिब को कर सलाम। कुरान जाके तू अबू तालिब को कर सलाम। सबसे बड़े बुजुर्ग यही पंजतन के हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग यही पंजतन के हैं। जनाब अबू तालिब का यही तो मर्तबा है अज़ीज़ान मोहतरम। इससे बढ़ के क्या गुफ्तगू की जाए। मालो दौलत करे कुर्बान, भरा घर दे दे। आदमी वो है जो किरदार न दे सर दे दे। मालो दौलत करे कुर्बान, भरा घर दे दे। आदमी वो है जो किरदार न दे सर दे दे। कैसे समझूं कि वो काफिर था मुसलमान न था, जिसकी गोदी में खुदा अपना पैगंबर दे दे। कैसे समझूं कि वो काफिर था मुसलमान न था, जिसकी गोदी में खुदा अपना पैगंबर दे दे, जिसकी गोदी में खुदा अपना पैगंबर दे दे। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के वाकई अगर गुफ्तगू करने पे आ जाऊं तो बहुत देर तक कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, इसलिए कि मुझे मालूम है ये पूरा मजमा जो है वो इस वक्त मुंतजिर है जनाब अमीर हसन आमिर का। अमीर हसन आमिर की शख्सियत वो शख्सियत है कि जिसने उतरौला की सरजमीन से अपना सफ़र शुरू किया। उतरौला के बाद लखनऊ में आए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आ गए, वहां से अपना सफर को और आगे बढ़ाया। लखनऊ से निकले, दिल्ली में आ गए, दिल्ली में आकर हिंदुस्तान की राजधानी में राज करने लगे। हर पूरे हिंदुस्तान के मोमिनों के दिलों पर राज करने लगे, अपनी आवाज, अपने कलाम, अपने नहों के जरिए, सलाम के जरिए, मनकबत के जरिए, फतहात के जरिए। और अब इस वक्त यही नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान के हर फर्द के दिलों में घर कर चुके हैं, बल्कि बैरून हिंदुस्तान में भी। मैं ममालिक का नाम नहीं गिना सकता, इसलिए कि शायद मैं नाम लेना शुरू करूं तो फहरिस्त कम पड़ जाए, कोई एक आध मुल्क मुझसे छूट जाए, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वक्त बैरून हिंदुस्तान में भी 7 समंदर पार दूर दराज उतरौला की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लायक एहतराम शख्सियत है अमीर हसन आमिर की, कि जिसने इस वक्त हिंदुस्तान के एक एक घर के अंदर, गली कूचों के अंदर, हर शियाने हैदर कर्रार के घरों में
जिक्र अहले बैत सीडी के जरिए, नोहों के जरिए हर घर में नोहे अमीर हसन आमिर के सलाम, अमीर हसन आमिर के कतार, अमीर हसन आमिर के नज़्में, अमीर हसन आमिर की मैं इंतहाई अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब अमीर हसन आमिर से वो तशरीफ लाएं और बारगाह मासूमीन में नजराने अकीदत पेश करें। आपको अच्छी तरह मालूम है अमीर हसन आमिर का इस्तेकबाल किस तरीके से करना है। अस्सलामुअलैकुम। हाज़रीन, मुझे मालूम है कि मुस्तकिल आप मजलिस में थे और जश्न में भी आपके साथ मैं भी शरीक था। हाज़रीन, मौला सलामत रखे आपकी समातों को। अर्शी भाई हमारे बड़े भाई हैं, ये मोहब्बत में कह देते हैं। और हाज़रीन, भावनगर गुजरात, मैं भावनगर को अपना वतन समझता हूँ। आप लोग से बेपनाह मोहब्बत मिलती है और आप हजरत, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग का कोई चैनल नहीं है, कोई मीडिया नहीं है। सबसे बड़ा मीडिया मिंबर हुसैन, महफिल हुसैन। हाज़रीन, आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि किसी चैनल पर नश्र किया था, अर्शी भाई ने जिक्र भी किया था। हाज़रीन, तोहफे के तौर पे 4 मिसरे आपको दे रहा हूँ। जाकिर नायक को नज़्म कर रहा हूँ, समाअत फरमाए आसिर भाई। मुफ्ती किसी के कुफ्र का ऐलान हो गया। आखिरी सख्त, मुफ्ती किसी के कुफ्र का ऐलान हो गया। शायद तुम्हारी अक्ल को हिज़ियान हो गया, शायद तुम्हारी अक्ल को हिज़ियान हो गया। जिसने नबी को पाला वो काफिर है आज तक, और कातिले हुसैन मुसलमान हो। मुफ्ती किसी के कुफ्र का ऐलान हो गया। शायद तुम्हारी अक्ल को हिज़ियान हो गया। जिसने नबी को पाला वो काफिर है आज तक, और कातिले हुसैन मुसलमान हो गया, और कातिले हुसैन। नारे सलवात का सहारा दे। हाज़िन, बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम है, क्योंकि हाज़िन पहुँचने से पहले आप तक सीधी पहुँच जाती है और यूट्यूब में भी आप लोग देख लेते हैं, तो बिल्कुल ताज़ा तरीन। हाज़िन, देखिए, अगर शेर पसंद आए तो नारे हैदरी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि नारे हैदरी जो आप लगाते हैं तो उससे हम लोग जो शायर हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं। कुदरत की हर शान किसी इंसान में है। बताओ रे खार। कुदरत की हर शान किसी इंसान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है।
कुदरत की हर शान किसी इंसान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। गली गली बस एक ही नारा अली अली, गली गली बस एक ही नारा अली अली। गूंज इसी की जंग के हर मैदान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। बतौर खास कि कौन अली के नाम पर जलता है। नाम अली का सुनते ही जल जाता है, नाम अली का सुनते ही जल जाता है। एक पुरानी आदत ये शैतान में है, अली मौला आखिरी शब्द के साथ दिल मौला। हाथ उठा के देखें, इन्हीं के मौला नहीं सबके मौला है। कुदरत की हर शान किसी इंसान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। नाम अली का सुनते ही जल जाता है, एक पुरानी आदत ये शैतान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। बतौर खास कि मुनकिर शान अबू तालिब ये तो बतला, मुनकिर शान अबू तालिब ये तो बतला। किसकी सना आखिर आले इमरान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। बतौर खास कि कैसा काफिर है कुल्ले ईमान का बाप, कैसा काफिर है कुल्ले ईमान का बाप। हमद भी नात भी सब जिसके दीवान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। बतौर खास कि खुल गई आबिद के हाथों की जंजीरें, खुल गई आबिद के हाथों की जंजीरें। कैद यजीद अब लानत के जिंदान में है, खुल गई आबिद के हाथों की जंजीरें। कैद यजीद अब लानत के जिंदान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। बतौर खास के फातह खैबर आके दुआ दो असगर को, फातह खैबर आके दुआ दो असगर को। शम्मे तबस्सुम तीरों के तूफान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। हाज़िर जो करबला की ज़ियारत कर चुके हैं उन सबको शर्नस कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी रोज़ा गाज़ी अब्बास का जल्द ही बन जाएगा, फिर आप भी ये महसूस करेंगे। एडवांस में आपको ये शर्नस कर रहा हूँ कि कौसर तेरे कदमों में है
आए गाजी, कौसर तेरे कदमों में है आए गाजी, जन्नत तेरे रोजे के दालान में है। कुदरत की हर शान किसी इंसान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। कौसर तेरे कदमों में है गाजी, जन्नत तेरे रोजे के दालान में है। नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। आज़ीन, ये मक्ता आप सबको इंशाल्लाह आप सब की तरफ से, तमाम मोमिनीन की तरफ से ये नज़्म कर रहा हूँ। नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है, यूं ही न थी मौला को तमन्ना भारत की, यूं ही न थी मौला को तमन्ना भारत की, कोई कशिश तो आमिर हिंदुस्तान में है। कुदरत की हर शान किसी इंसान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है, यूं ही न थी मौला को तमन्ना भारत की, यूं ही न थी मौला को तमन्ना भारत की, कोई कशिश तो आमिर हिंदुस्तान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। नारे सलवात। एक पता समाप्त फरमाएं। किसी शरफ न किसी एहतराम के काबिल, किसी शरफ न किसी एहतराम के काबिल, न गुफ्तगू न किसी और काम के काबिल, अली के जिक्र पे जो बिगाड़ लेता है, अली के जिक्र पे जो बिगाड़ लेता है, उसे समझते नहीं हम सलाम के काबिल। मौला सलामत रखें आपकी समातों को। हाज़िन बिल्कुल ताज़े तरीन। हाज़िन अभी हम लोग ने फर्श अज़ा भी बिछाया, मजलिस भी हो। इस सिलसिले से मैं चाहता हूँ चंद अशार अज़ादारों को नज़्म कर रहा हूँ। महशर में हमने फर्श अज़ा का बिछा दिया,
महशर में हमने फर्श अज़ा का बिछा दिया, जन्नत को आंसुओं का इलाका बना दिया, जन्नत को आंसुओं का इलाका बना दिया। बतौर खास कि तुझ पर सलाम फातह खैबर की लाडली, तुझ पर सलाम फातह खैबर की लाडली, फर्शे आज़ा यजीद के घर में बिछा दी। महशर में हमने फर्श अज़ा का बिछा दिया, जन्नत को आंसुओं का इलाका बना दिया। तुझ पर सलाम फातह खैबर की लाडली, फर्शे अज़ा यजीद के घर में बिछा दिया। बतौर खास कि बढ़ती रही जहां में आजादारी हुसैन, बढ़ती रही जहां में आजादारी हुसैन, रुख आंधियों के मुड़ गए जलता रहा दिया, रुख आंधियों के मुड़ गए महशर में हमने फर्श अज़ा का बिछा दिया। बतौर खास कि बहलोल तेरे इश्क का सौदा भी खूब है, बहलोल तेरे इश्क का सौदा भी खूब है, बहलोल तेरे इश्क का सौदा भी खूब है, मिट्टी के घर को बेच के जन्नत बना, मिट्टी के घर को बेच के जन्नत बना दिया। बतौर खास कि कुरान से जो पूछा गया खुल्द का पता, कुरान से जो पूछा गया खुल्द का पता, उसने दरे बुतूल का रास्ता बता, उसने दरे बुतूल का रास्ता बता दिया। बतौर खास कि मातम की घन गरज से है महलों में ज़लज़ला, मातम की घन गरज से है महलों में ज़लज़ला, अहले आज़ा ने जुल्म का खैबर हिला दिया, अहले आज़ा ने खुल्द का खैबर हिला दिया। बतौर खास हाज़िर ये शेर कि अश्के ग़ामे हुसैन को पानी न जानिए, आखिरी तक अश्के ग़ामे हुसैन को पानी न जानिए, अश्के ग़मे हुसैन को पानी न जानिए,
यजीद के घर को जला दिया। महशर में हमने फर्श अज़ा का बिछा दिया। आशिक़े ग़मे हुसैन को पानी न जानिए, इस आग ने यजीद के घर को जला दिया। कि हल्के हुसैन कट गया आशूर को मगर, हल्के हुसैन कट गया आशूर को मगर, इनकार ने छुरी को कहाँ रास्ता दिया। बतौर खास कि आमिर सलाम क्यों ना करे तुझको ए हुसैन, आमिर सलाम क्यों ना करे तुझको ए हुसैन। गुर्बत में तूने शान से जीना सिखा दिया। हाज़िर मुस्तकिल सफ़र में हूँ, आपके साथ हूँ और अभी साथ नहीं दे रहे हाज़िर। आसिफ भाई से भी हाज़िर चंद अशार आपके मौला अली के। न कीजिए फैसला जज्बात में आ करके सब क्या थे, न कीजिए फैसला जज्बात में आखिर के सब क्या थे। जरा कीजिए तो ठंडे दिल से खुद भी गौर, सब क्या थे। नबी से पूछिए खैबर के दिन, ईमान के लश्कर में अली ही मर्द थे तन्हा, तो बाकी और ईमान अबू तालिब पे चंद अशार।
ये कहना गलत होगा काबा है अबू तालिब, ये कहना गलत होगा काबा है अबू तालिब, काबे से भी रफ़त में बाला है अबू तालिब, काबे से भी रफ़त में बाला है अबू तालिब, काबे के तक़द्दुस के मज़हर है यही दोनों, हज मुरसल आज़म है उमरा है अबू तालिब, हज मुरसल आज़म है उमरा है अबू तालिब, आगोश में जब इनकी इस्लाम का बानी है, आगोश में जब इनकी इस्लाम का बानी है, इस्लाम वही होगा जिस जा है अबू तालिब, इस्लाम वही होगा जिस जा है अबू तालिब। बताओ रे खास कि ये अक्ल के दुश्मन अबू टकराएंगे किसकी से, ये अक्ल के दुश्मन अबू टकराएंगे किसकी से, नस्ले अबू तालिब में बारा है अबू तालिब, सुबह के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला, सुबह के साथ दिल बोला अली बोला, अली बोला, सुबह के साथ दिल बोला अली बोला, दुश्मन अबू टकराएंगे किसकी से, नस्ले अबू तालिब में बारा है अबू तालिब, नस्ले अबू तालिब में बारा है अबू तालिब, किस तरह कहे वो किस तरह कहे काफिर, किस तरह कहे मोमिन, किस तरह कहे काफिर, मुफ्ती तेरी गर्दन का फंदा है अबू तालिब, मुफ्ती तेरी गर्दन का फंदा है अबू तालिब, हिम्मत है तो जन्नत से ये कह के पलट आना, हिम्मत है तो जन्नत से ये कह के पलट आना, उस जाना रहूंगा मैं जिस जा है अबू तालिब, भैया ये चाय पीने के लिए बैठे हैं। अरे भैया वो आपकी बात सही है, मेरी बात सुनिए सर, वो पढ़ेंगे पढ़ेंगे भैया, पढ़ेंगे पढ़ेंगे
साथ कसम, आपकी मोहब्बत तो इतनी है कि दिल चाह रहा अपना कलेजा में निकाल दो। बहरिया रे बहरिया रे तनिक साथ लिए जा मोरे मन का संदेशवा। बहरिया रे तनिक साथ लिए जा मोरे मन का संदेशवा। तरसत है दर्शन को कब से हमर प्यासी नजरिया। सेवा में आका की करना निवेदन, कठिन सेवकों का तुम्हारे है जीवन। मुखड़ा जो देखे तो मन होए परसन, आशा के फूलों से महक उठे उपवन। जी को संतोष मिले, खोया हुआ जोश मिले, दुश्मन की तोड़े कमरिया। बहरिया रे तनिक साथ लियो जा मोरे मन का संदेशवा। तरसत है दर्शन को कब से हमर प्यासी नजरिया। मुखड़ा तुम अपना दिखाओगे कब तक, दर्शन तुम अपना कराओगे कब तक, तलवार अपनी उठाओगे कब तक, अखियन को हमरी रुलाओगे कब तक। दिखला तो जलवा इस तरह के, जैसे अली ने खैबर में जाके दुश्मन की उल्टी न करी यार। मोरे मन का संदेशवा। बहरिया रे तनिक साथ लियो जा मोरे मन का संदेशवा। दर्शन को कब से तरसते हैं नैना, दर्शन को कब से तरसते हैं नैना। सुख गया नींद गई आवे ना चैना, जाके हुजूर के समीप यही कहना। साहब जी आने में देर नहीं करना, जी का ये हाल हुआ जीना मोहाल हुआ, कब लोगे हमरी खबरिया रे। मोरे मन का संदेशवा।
सुबह की नमाज यहीं पढ़ेंगे। बहरिया रे तनिक साथ लिए जा मोरे मन का संगसरा हम राह देखे कहाँ तक तुम्हारी अब तो दुखने लगी अखियाँ हमारी जल्दी मंगाओ अब आका सवारी तेरा आमिर तेरे दीद का भिखारी अब ना निराश करो दीद का प्रकाश करो रोज घटे हमरी उमरिया रे बहरिया नारे हाज़रीन आपने इतना साथ दिया तो आपका साथ भी नहीं है अब मैं अपना कलेजा ले रख दूंगा इतनी मोहब्बत को कब्जा करके शेर ने दरिया छोड़ दिया कब्जा करके शेर ने दरिया छोड़ दिया प्यासे ने पानी को तड़पता छोड़ दिया नाम अली पर जिसने बिगाड़ा चेहरे चेहरे को हमने उससे मिलना जुलना छोड़ प्यासे ने पानी को तड़पता छोड़ दिया जन्नत का दरवाजा उसको मिल न सका जन्नत का दरवाजा उसको मिल न सका जिसने हैदर का दरवाजा छोड़ प्यासे ने पानी को तड़पता छोड़ दिया बुग़्ज़ अली की बीमारी में हाफिज ने बुग़्ज़ अली की बीमारी में हाफिज ने रटते रटते नौख्ता छोड़ प्यासे ने पानी को तड़पता छोड़ दिया जिसने कलम का हज़ना दिया पैगंबर को जिसने कलम का हज़ना दिया पैगंबर को उसकी नस्ल ने लिखना पढ़ना छोड़ के नारे लगाने का बहुत बहुत शुक्रिया आपके सलवात पढ़ने का बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ सहयोग देने का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिहुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन
बिहक़्क़िल हुसैन व तक़दीमुल इहसान बिहक़्क़िल अइम्मतित तिस्अत अत्ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बारह हमारी इस महफिल को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के आमान व अंसार में शामिल फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Thank you.